Hello bachcho, let's read out the question first. A special kind of light bulb emits monochromatic light of wavelength 630 nanometer. Electrical energy is supplied to it at a rate of 60 watt. At the bulb is 93% efficient at converting that energy to light energy. How many photons are emitted by bulb during its lifetime of 730 hours? सो बेसिकली क्वेश्चन में हमसे बोल क्या रहा है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटोन 730 आवर्स में कितने इमिट होंगे। सो देखिए इसको हम सॉल्यूशन के द्वारा देख लेते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट में मैं फॉर्मूला लगा दूंगा एनर्जी का। सो एनर्जी ऑफ बल्ब को यदि मैं कैलकुलेट करूं सो वो क्या हो जाएगा, W टाइम्स ऑफ T इंटू ईटा के, जहां पर ईटा क्या है, इफिशियंसी है। वाइल वी नो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, जहां पर लैम्डा वेवलेंथ होती है, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, h प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो भी बल्ब की एनर्जी है उसको फाइंड कर लेता हूँ, राइट। सो हियर आई विल राइट के बल्ब एनर्जी, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज E विल बी इक्वल्स टू W ना। यहाँ पर W क्या है, बेसिकली ये पावर को डिनोट कर रहा है, दैट इज 60 वाट। सो यहाँ पर आप W की बजाय P भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं PT कर देता हूँ, नॉट W, इसको हम P कर देते हैं। सो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। सो इसको, ये पावर है, ठीक है, 60 वाट की इक्वल पावर है। उसके बाद T क्या है, टाइम हो गया, ठीक है, जो कि हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना, 730 आवर। इसको यदि मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा 730 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड के बराबर। फिर उसके बाद 93% इफिशियंसी, यानी कि ये हो जाएगा 93% ईटा, ईटा की वैल्यू जिसको हम लिख देंगे 0.93, ठीक है, विदाउट परसेंटेज। सो सबसे पहले तो एनर्जी ऑफ बल्ब कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वो कितनी हो जाएंगी, 60 मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय इफिशियंसी 0.93 ना। एनर्जी ऑफ फोटोन उसका फॉर्मूला क्या होता है, hc बाय लैम्डा, बट यहाँ पर हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं। सो आई कैन राइट नंबर ऑफ फोटॉन्स, वो जो कि इक्वल होता है कैपिटल N, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है, जो भी एनर्जी यहाँ पर बल्ब के द्वारा डेसिपेट हुई है वो, ठीक है, दैट इज 60 इंटू T इंटू 0.93, और इसको हमें डिवाइड करना होगा hc बाय लैम्डा से, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा hc और डिवाइडेड बाय लैम्डा, सो लैम्डा ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 730 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो गया, 3600 मल्टीप्लाई बाय 0.93 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा ना। लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन थी 630 नैनोमीटर, ठीक है। सो जो 10⁻³ है मैं उसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाता हूँ, सो 10⁹ हो जाएगा, ठीक है, 10⁻9 10⁹ हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू ऑफ C कितनी होती है, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय C हो जाएगा 3 इंटू 10⁸, ठीक है। और ये जो नैनोमीटर था उस 10⁹ उसको मैंने डिनोमिनेटर में लेके आया, 10⁹ हो गया। सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ जाएंगे, 4.65 इंटू 10⁻26 फोटॉन्स के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.